मित्रों नमस्कार, चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए क्वेश्चन है, क्या किसी अभियुक्त को किसी ऐसे अपराध के लिए दंड दिया जा सकता है जिसके संबंध में विचारण के दौरान आरोप न विरचित किया गया हो। ठीक है ना। यह क्वेश्चन है, अक्सर पूछे जाते हैं परीक्षा में और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं थोड़ा सा। यह क्वेश्चन जो है सीआरपीसी की धारा 221 और 222 से संबंधित है। ठीक है ना, मतलब कि एक वैकल्पिक आरोप से संबंधित है। भाई एक आरोप लगा ही हुआ है, दूसरा भी उस पर लगना है। ठीक है, उसी से संबंधित जो अपराध उसने किया उसी से संबंधित, कोई दूसरा अपराध नहीं। धारा 221 सीआरपीसी में उस स्थिति ब्रैकेट में उन्होंने लिखा, संदेह है कि कौन सा अपराध किया गया है, वर्णन किया गया है कि अभियुक्त को किसी ऐसे अपराध के लिए दंड दिया जा सकता है जिसके संबंध में विचारण के समय उस पर आरोप न लगाया गया हो। ठीक है ना, इसके संदर्भ में आप देखिए थोड़ा सा। ठीक है, क्योंकि जो है प्रोसीजर थोड़ा टफ होता है, समझने में थोड़ा कठिनाई होती है। धारा 221 सीआरपीसी उस दशा में लागू होगी जब इस बारे में संदेह हो कि अभियुक्त ने कौन सा निश्चित अपराध किया है। आपको ऐसे ही लिखना है मेंस में। ऐसी स्थिति में अभियुक्त के खिलाफ ऐसे सभी आरोप लगाए जा सकते हैं जो उसके द्वारा किए गए होने की संभावना है। ठीक है ना, इन सभी या इनमें से कुछ आरोपों का विचारण एक साथ किया जा सकता है। भाई एक संदेह है कि एक नया आरोप जो है इसके ऊपर लगाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए एक चोरी किया, हमारे नौकर ने चोरी किया 379 में, उसको हमने बुक कर दिया, एफआईआर हो गया। बाद में यह पता चलता है कि हमारे नौकर ने जो है चोरी नहीं की है, यह चोरी जो है किसी दूसरे ने की। ठीक है ना, मेरे नौकर का ए है, यह चोरी किसी दूसरे बी ने की। लेकिन जो बी ने चोरी की, लेकिन नौकर ने क्या किया, उसने 406 का अपराध कर दिया। चोरी बी ने की, लेकिन वो जो माल है, ठीक है, और नौकर ने अपने पक्ष में उपयोग कर लिया खरीद करके, तो न्यास भंग किया। ठीक है ना, 411 किया, चोरी का माल रखते हुए पाया गया। मान लीजिए कोई गहना है, इसने चुराया और ए की बीबी ने इसको इस्तेमाल किया। ठीक है, या ए ने खुद इस्तेमाल किया, तो इस तरीके से आप समझिए। तो 479 जो नौकर के ऊपर लगा वो तो हट जाएगा। ठीक है ना, लेकिन उसके ऊपर 406 लग जाएगा, 411 लग जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये इससे संबंधित सवाल है। यदि अभियुक्त पर एक निश्चित आरोप लगाया गया है लेकिन साक्ष्य लेने के बाद यह पता चलता है कि उसके द्वारा कोई भिन्न अपराध किया जाना पता चलता है जिसके लिए उस पर आरोप लगाया जा सकता है, तो उस दशा में अभियुक्त को उस अपराध के लिए दंडित किया जा सकेगा जो आरोप में दर्शाया गया है, भले ही उस भिन्न आरोप का उल्लेख पहले मूल आरोप में न हुआ हो। ठीक है ना, आप समझ रहे हैं। जो उदाहरण मैंने दिया वो उदाहरण भी आप लिख दीजिए, बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक है, आपको उतना ही लिखना है, भले चाहे 10 नंबर का क्वेश्चन है चाहे 20 नंबर का, लेकिन लिखना आपको इतना है, सिर्फ इतना ही बनेगा। यह धारा उस दशा में लागू होती है जब अभियुक्त द्वारा किए गए अपराध इस प्रकार का हो कि यह कहना कठिन हो जाए कि उसने इस अपराध से मिलते जुलते अपराधों में से कौन सा निश्चित अपराध किया है। धारा 420 के आरोप, धारा 420 के आरोप में धारा 406 के आरोप लगाए जा सकते हैं। ठीक है ना, अगर 420 का आरोप है और बाद में पता चलता है कि 406 भी है तो हो जाएगा। ठीक है, धारा 221 222 सीआरपीसी, यहाँ मैंने सीआरपीसी नहीं लिखा, थोड़ा ऐड कर लीजिएगा। धारा 221 धारा 222 सीआरपीसी में यह प्रावधान है कि यदि अपराधी के विरुद्ध कोई आरोप विरचित होने से रह जाए या छूट जाए तो उसे इस तकनीकी लोप का अनुचित फायदा नहीं मिलना चाहिए। ठीक है ना, इस तकनीक लोप का अनुचित फायदा नहीं मिलना चाहिए। भाई 379 में भी 3 साल की सजा है, धारा 406 में भी 3 साल की सजा है। ठीक है, कुल मिला के 6 साल की सजा है। और अगर यह पाया जाता है कि अब भाई अगर कोई धारा छूट जाती है, मान लीजिए 406 छूट गया, तो उसे सिर्फ 3 साल की सजा होगी। तो इस यह जो आरोप लगाया गया है, सॉरी, यह जो भूल हुई है उसका अनुचित फायदा जो है अभियुक्त को न मिल पाए। आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए सीआरपीसी की धारा 464 में थोड़ा सा देखिए, हमने 3 धाराओं का जिक्र किया, 221, 222 और 464 सीआरपीसी।
ठीक है ना, इसको आपको आंसर में लिखना होगा। सीआरपीसी की धारा 464 में भी यह लिखा गया है कि सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय का कोई निर्णय या आदेश मात्र इस आधार पर अविधिमान्य नहीं होगा कि कोई आरोप विरचित नहीं किया गया है या आरोपों में कोई त्रुटि, लोप या अनियमितता भी आरोप का कुसंयोजन था। ठीक है ना, ये एकदम क्लियर कर देता है 464। तो आपको मेंस आंसर राइटिंग बस ऐसे ही लिखना है। ठीक है, एक बार हमारे वीडियो को देख लीजिए और दोबारा उसको लिख लीजिए। ठीक है, और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।